टेसरेक्ट एक ऐसा क्यूब जिसमें स्पेस स्टोन की पावर छुपी थी जो पूरी दुनिया को एनर्जी दे सकती थी। अब एक सेकंड रुकिए, क्योंकि साइंस ने मार्वल को बीट कर दिया है। हाँ, हमने रियल लाइफ टेसरेक्ट बना लिया है। इसका नाम है डायमंड बैटरी और इसके अंदर भी एक खास चीज़ है जो इसको फ्यूचरिस्टिक और पावरफुल बनाती है। सोचिए, एक ऐसी बैटरी जिसे चार्ज होने की ज़रूरत ही नहीं और जो 5700 सालों तक पावर दे सकती है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? दुनिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की है जिसका नाम है डायमंड बैटरी, एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ही रीडिफाइन कर सकती है। लेकिन डायमंड बैटरी एक नॉर्मल बैटरी नहीं है, ये एक बीटा वोल्टिक डिवाइस है जो एक स्पेशल रेडियो एक्टिव मटीरियल के रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर वेस्ट का यूज़ करके बनाई जाती है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है, डायमंड बैटरी ज़रूरी क्यों है? आज की दुनिया एनर्जी क्राइसिस फेस कर रही है। फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर और विंड रिलायबल नहीं होते। इसीलिए एक ऐसे लॉन्ग लास्टिंग और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है जो हमें फ्यूचर में भी पावर दे सके। और इसी बात का सलूशन है डायमंड बैटरी। इसके फीचर्स ही इसे खास बनाते हैं। लॉन्ग लाइफ। एक डायमंड बैटरी की लाइफ 5700 सालों तक होती है। ये न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकल करती है और उसे यूज़ करके एनर्जी सोर्स में बदल देती है। ये साइज में छोटी है पर पावर में बड़ी। तो चलिए आप समझते हैं कि डायमंड बैटरी बनाई कैसे जाती है और कैसे काम करती है। डायमंड बैटरी को बनाने का प्रोसेस एक साइंटिफिक मास्टरपीस है जो न्यूक्लियर वेस्ट को सुपर एनर्जी सोर्स में बदल देता है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम को स्प्लिट करते हैं। इस प्रोसेस में हीट और स्टीम बनती है जो टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसे ग्राफीन ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं। यही ग्राफिक ब्लॉक्स का कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ग्राफीन ब्लॉक से कार्बन 14 को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टेप न्यूक्लियर वेस्ट के डिपॉजिट का कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस करता है और इन्वायरमेंट को भी सेफ बनाता है। अब बात आती है डायमंड बनाने की। कार्बन 14 को हाई टेम्परेचर और हाइड्रोजन प्लाज्मा का यूज़ करके डायमंड फिल्म ग्रो किया जाता है। ये डायमंड लेयर एकदम पतली होती है, लेकिन इसका काम रेडिएशन शील्ड और एनर्जी कन्वर्टर दोनों का होता है। जिस तरह मार्वल का टेसरेक्ट स्पेस स्टोन की एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करता था, डायमंड बैटरी भी अपनी रेडियो एक्टिव कोर की पावर को यूज़ करती है। इस कोर का नाम है कार्बन 14 जो बीटा रेडिएशन रिलीज करता है और ये रेडिएशन एक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। डायमंड कोटिंग रेडिएशन को लीक होने से रोकती है, एकदम सेफ और रिलायबल बनाती है। नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड हार्मफुल एमिशंस को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फ्यूचर में ये इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लिथियम आयन बैटरी से भी सस्ती हो सकती है। पर अभी ये काफ़ी छोटी है, लगभग AAA बैटरी साइज़ की। अभी इसे बस लो पावर डिवाइसेस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे पेस मेकर्स या रिमोट बैटरीज के लिए, और आगे जाकर इसे सैटेलाइट्स के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डायमंड बैटरीज को बड़ा बनाकर पावरफुल बनाया जा सकता है? जवाब है थियोरेटिकली हाँ। अगर हम इसका साइज़ और लेस बढ़ाते हैं तो ये एक मिनी पावर प्लांट का भी काम कर सकता है। तो ये है डायमंड बैटरी, एक रियल लाइफ टेसरेक्ट जो मार्वल के साई-फाई कॉन्सेप्ट को रियल दुनिया में बदल रही है। जिस तरह टेसरेक्ट के अंदर स्पेस स्टोन था, डायमंड बैटरी के अंदर कार्बन 14 छुपा है, एक ऐसी पावर जो हमारे फ्यूचर को सेफ और सस्टेनेबल बना सकती है। अब ये फ्यूचर में सैटेलाइट्स, पेस मेकर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक गेम चेंजर बनेगी। सो आपको क्या लगता है, डायमंड बैटरीज दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी या एक और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बनेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के अमेजिंग कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस विद MJ।